हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं करंट अफेयर का वन लाइनर लेकर आया हूं जो मार्च मंथ का है। पहले मैं 26 मार्च तक करवा दिया था। आज मैं 27 मार्च से लेकर 21 मार्च तक करवाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट है कि 7 समुद्र कैच को किस देश ने शाहीन फास्ट ए मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान है जो 7 समुद्र कैच को देश का पहला शाहीन फास्ट ए मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, 27 मार्च 2021 को महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रबंधन निदेशक और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया? अनित शाह। अनित शाह को 27 मार्च 2021 को महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रबंधन निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा कि 27 मार्च 2021 को टीबी मुक्त भारत के प्रयास के तहत आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत किसने की है? किसने शुरू किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन ने 27 मार्च 2021 को टीबी मुक्त भारत के प्रयास के तहत आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट देखिएगा, 28 मार्च 2021 को शाहिद अशफाक उल्ला खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोरखपुर में। 28 मार्च 2021 को शाहिद अशफाक उल्ला खां पार्क का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, 28 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ 5 MOU पर हस्ताक्षर किया है? क्या है? बांग्लादेश के साथ। 28 मार्च 2021 को भारत ने 5 MOU पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट है कि 28 मार्च 2021 को किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रवेश के लिए नकारात्मक RT-PCR रिपोर्ट के अनिवार्य किया है? तो क्या गुजरात राज्य सरकार ने 28 मार्च 2021 को राज्य में प्रवेश के लिए नकारात्मक RT-PCR रिपोर्ट को अनिवार्य किया है। नेक्स्ट देखिएगा, 28 मार्च 2021 को नीलम साहनी को किस राज्य का नया राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? 28 मार्च 2021 को नीलम साहनी को किस राज्य का नया राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो क्या गया है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के को नियुक्त किया नीलम साहनी को आंध्र प्रदेश का नया राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, 28 मार्च 2021 को की गई घोषणा अनुसार रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ किया गया? लखनऊ में। 28 मार्च 2021 को की घोषणा अनुसार रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, 19 मार्च 2021 को नॉर्थ इलेट का 7वां शिखर सम्मेलन किसने संबोधित किया है? 19 मार्च 2021 को नॉर्थ इलेट का 7वां शिखर सम्मेलन किसने संबोधित किया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट पॉइंट, है कि 19 मार्च 2021 को नासा ने किस ग्रह की बर्फीले रेत के टीलों की तस्वीर साझा की है? 19 मार्च 2021 को नासा ने किस ग्रह की बर्फीले रेत के टीलों के तस्वीर साझा किया है? तो मंगल ग्रह के बर्फीले रेत के टीलों को नासा ने तस्वीर साझा किया। नेक्स्ट देखिएगा कि 29 मार्च 2021 को बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन की घोषणा हुई है? 29 मार्च 2021 को बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन की घोषणा की है? मिताली एक्सप्रेस की घोषणा किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, 29 मार्च 2021 को किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? 29 मार्च 2021 को किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है 29 मार्च 2021 को। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है कि 29 मार्च 2021 को शूटिंग वर्ल्ड कप में बिहार की श्रेयसी ने वुमेन ट्रैप टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है? 29 मार्च 2021 को शूटिंग वर्ल्ड कप में बिहार की श्रेयसी ने वुमेन ट्रैप टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि बिहार की श्रेयसी हैं जो किस खेल से संबंध रखते हैं? तो शूटिंग वर्ल्ड कप से। नेक्स्ट देखिएगा, 29 मार्च 2021 को भारत और किस देश ने पूर्व हिंद महासागर और क्षेत्र में 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास पाथिक शुरू किया है?
तो कौन किया? तो अमेरिका ने 29 मार्च 2021 को भारत के साथ पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास पासिस शुरू किया। नेक्स्ट देखिएगा कि 30 मार्च 2021 को किस देश के ज्वालामुखी में 900 वर्ष के बाद विस्फोट हुआ है? वो कहाँ हुआ? तो आइसलैंड में 30 मार्च 2021 को ज्वालामुखी है, वहाँ 900 वर्ष के बाद विस्फोट हुआ। नेक्स्ट देखिएगा 30 से 31 मार्च 2021 को विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है? 30 से 31 मार्च 2021 को विदेश मंत्री है एस जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय अधिकार यात्रा पर है? तजाकिस्तान पर 30 से 31 मार्च 2021 को विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं जो तजाकिस्तान के 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहे। नेक्स्ट देखिएगा कि 30 मार्च 2021 को S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने FY22 में भारत की GDP कितने % रहने का अनुमान लगाया है? 30 मार्च 2021 को S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने FY22 भारत की GDP कितने % रहने का अनुमान लगाया था? 11%। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है कि 30 मार्च 2021 को फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया? 30 मार्च 2021 को फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? तो दिया गया इरफान खान को, जो अभी उनका देहांत हो चुका है। वो 2020 में ही उनका देहांत 2020 में देहांत हो गया था। तो 30 मार्च 2021 को फिल्म फेयर अवार्ड 2021 से किस किया है? अभिनेता इरफान खान को। नेक्स्ट देखिए 30 मार्च 2021 को फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? 30 मार्च 2021 को फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो थप्पड़ को फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट देखिएगा 30 मार्च 2021 को बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? 30 मार्च 2021 को बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता। नेक्स्ट देखिएगा 30 मार्च 2021 को यूएस ने किस देश के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को निलंबित किया? तो म्यांमार ने 30 मार्च 2021 को यूएस ने म्यांमार के साथ सभी व्यापारिक संबंध को निलंबित कर दिया, उससे हट गया है। उस व्यापारिक संबंध था उसको सबको हटा लिया यूएस ने। नेक्स्ट देखिए 30 मार्च 2021 को स्कॉपी की नया चेयरपर्सन कौन बनी? 30 मार्च 2021 को स्कॉपी की नए चेयरपर्सन कौन बनी? तो सोमा मंडल है जो 30 मार्च 2021 को स्कॉपी की नई चेयरपर्सन बनी है। नहीं देखिए 30 मार्च 2021 को सुएज नहर में कौन से जहाज के फंसने के कारण यातायात अवरुद्ध हो गया? 30 मार्च 2021 को सुएज नहर में कौन से जहाज को फंसने के कारण यातायात अवरुद्ध हो गया है? तो एवर गिवन जहाज है जो सुएज नहर से जा रहा था, इसी बीच फंस गया वो, तो जिसके कारण वहाँ यातायात अवरुद्ध रुक गया। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट है कि 31 मार्च 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? 31 मार्च 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर ऑफ विजिबिलिटी इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर ऑफ विजिबिलिटी मनाया गया 31 मार्च 2021 को। जिससे 31 मार्च 2021 को आदम द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? 31 मार्च 2021 को आदम द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? IIM जम्मू में 31 मार्च 2021 को आदम द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट देखिएगा 31 मार्च 2021 को किस देश के सशस्त्र बल प्रमुख ने अचानक इस्तीफा दिया? 31 मार्च 2021 को किस देश के सशस्त्र बल प्रमुख ने अचानक इस्तीफा दिया है? तो दिया है ब्राजील के। 31 मार्च 2021 को ब्राजील के सशस्त्र बल प्रमुख ने अचानक इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट देखिएगा 31 मार्च 2021 को किन 2 देशों के बीच बकलोह में संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्रज प्रहार का आयोजन किया गया? 31 मार्च 2021 को किन 2 देशों के बीच बकलोह में संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्रज प्रहार का आयोजन किया गया? तो भारत अमेरिका के बीच ब्रज प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया? भारत और अमेरिका के बीच। अब ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होता है। नेक्स्ट देखिएगा कि 31 मार्च 2021 को महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर को उद्घाटन कहाँ किया गया? 31 मार्च 2021 को महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर को उद्घाटन कहाँ किया गया? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में 31 मार्च 2021 को महाराजा
क्षेत्र का कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है कि 31 मार्च 2021 को ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? 31 मार्च 2021 को ISS शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत है 31 मार्च 2021 के ISS शूटिंग विश्व कप 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा। ये देखिए 31 मार्च 2021 को कहाँ ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है? 31 मार्च 2021 को कहाँ ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ? तो जम्मू कश्मीर में ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। नेक्स्ट देखिए 31 मार्च 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री इगोर माटोविक ने इस्तीफा दिया है? 31 मार्च 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री इगोर माटोविक ने इस्तीफा दिया है? तो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री इगोर माटोविक ने 30 मार्च 2021 को इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट देखिएगा 31 मार्च 2021 को किसने चेक आउट विद क्रिप्टो की नई सुविधा की घोषणा की है? तो किया है कौन? पेपल ने 31 मार्च 2021 को चेक आउट विद क्रिप्टो की नई सुविधा की घोषणा किया है। नेक्स्ट देखिएगा कि 31 मार्च 2021 को 2020 का सरस्वती सम्मान किसे मिला है? 31 मार्च 2021 को 2020 का ही सरस्वती सम्मान किससे मिला है? तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। पुस्तक का नाम है सनातन के लिए डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को 2020 का सरस्वती सम्मान मिला है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कि 31 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर नए वाहन की खरीद पर कर में कितना प्रतिशत रियायत दी है? 31 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर नए वाहन खरीद पर कर में कितना प्रतिशत रियायत दी है? तो 25%। आज बस इतना ही। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बात करके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए टेलीग्राम में जाकर एक्सेलेंट एसिड पॉइंट सर्च करेंगे, वहाँ इसका PDF मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए जय हिंद, जय भारत।